बड़ी खुशी हुई कि मुख्तलिफ अजला से यहाँ पे जो है ख़वातीन मौजूद हैं और एक मकसद के तहत हम लोग सब यहाँ पे जमा है। ये आम रूटीन की मीटिंग नहीं है, ये गैर मामूली मीटिंग कॉल की गई है और मौजूदा हालात मुल्क के आप सबके सामने हैं, उसके हवाले से ब्रीफ करने के लिए ये मीटिंग कॉल की। मैं राजद तहसीन पेश करता हूँ तमाम ख़वातीन को जो ऑर्गेनाइजर है, इसकी मरूनिसा साहिबा, अफरोज शोरा साहिबा, नाजिश फातिमा साहिबा और अनीसा सिद्दीकी साहिबा और कमर सुल्तान साहिबा, आफशा साहिबा और दीगर जिनके मैं नाम नहीं जानता हूँ, माजरत रहा हूँ, लेकिन आप सबका बड़ा कंट्रीब्यूट है इसमें, इस मीटिंग में ना। और जेल भरो तेरी का पहले सबसे पहला बैकग्राउंड की तरफ जाते हैं कि जेल भरो तेरी की नौबत क्यों आई। जब मुस्तक़िल हुकूमत को हटाया गया एक अमरीकी साजिश के तहत, एक गैर मुल्की साजिश के तहत कि मुल्क हमारा जो है एक अपनी आज़ाद पॉलिसी लेके चल रहा था, हमारी मर्ज़ी के हम चाहे रशिया से ताल्लुकात बेहतर करें, चाहे दुनिया के किसी मुल्क से बेहतर करें, ये हमारा अपना ज़ाती मुल्क का फैसला होता है। कोई हमें डिक्टेट नहीं कर सकता कि जो है ना आपने इससे ताल्लुक अच्छे नहीं रखने और इससे दुश्मनी करनी हमारे कहने पे। उस पर इमरान खान साहब ने जो एक तारीखी अल्फाज उन्होंने हमेशा के, ना मैं किसी के आगे झुकाऊँ, ना मैं किसी को अपनी कौम को किसी के आगे झुकने दूँगा, वो चीज़ जो है वो चीज़ किसी को हज़म नहीं हुई, क्योंकि हम 75 साल से गुलामी की ज़िंदगी गुजारते आ रहे थे। ये एक अल्फाज और एब्सोल्युटली नॉट वाले अल्फाज, ये गैर मामूली अल्फाज थे कि एक ऐसी कौम जो कर्जों में जकड़ी हुई है, वो ऐसे उसका लीडर को ऐसे अल्फाज कहते हैं। आज तक जो हुआ था सिर्फ जी हजूरी हुई थी, तो जी हजूरी ही की आदत पड़ गई थी। जो आका बने हुए हैं आलमी कुव्वतों के, उनको आदत पड़ गई थी कि इधर का जो भी हुक्मरान आएगा वो हमारे सामने सर झुका के बात करेगा। लेकिन इमरान खान साहब ने वो चीज़ ख़त्म करी। उन्होंने कहा नहीं, हम आज़ाद मुल्क हैं और हमारे फैसले भी आज़ाद होंगे, हम सबसे दोस्ती ज़रूर रखेंगे लेकिन गुलामी किसी की नहीं करेंगे। हम इस चीज़ पर जो है उस हुकूमत को हटा दिया गया। उसके बाद जो हालात किस तेज़ी से ख़राब हुए, ये कहा जाता था कि इमरान खान साहब पीटीआई की हुकूमत से मईशत नहीं संभल ली, ये लोग महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसलिए इनको हटाना जो है ज़रूरी हो गया। अब आप देख लें 40% पे जो है महंगाई पहुंच चुकी है और अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है, ये मजीद आगे बढ़ेगी। उस वक्त 12-13% थी, 10 से 12% थी जब पीटीआई की हुकूमत थी। तब इन लोगों ने जो प्रोपेगेंडा किया कि जो है ये हुकूमत जो है जालिम हुकूमत कहा कि ये जो बिलावल भुट्टो ये सब निकले महंगाई मार्च लेके आज इनकी हुकूमत में 40% पे भी महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। पेट्रोल ये मजीद बढ़ाएंगे, गैस जो है मजीद, बिजली महंगी, ये सब चीज़ें, आटा जो एक हमारी आम ज़रूरत